आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं गोद भराई, जिसको लिखा है अनामिका शर्मा ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। घर के काम समेटते समेटते सुचित्रा थक के चूर हो गई थी, लेकिन उसका उत्साह उसे रोकने नहीं दे रहा था। आज उसे 7वां महीना लग चुका था। उसका पहला बच्चा था। कितनी उम्मीद है उसकी आंखों में और ढेर सारे सपने भी। सुचित्रा को पूरा 1 साल हो गया था अपने पति के साथ इस शहर में आए। हमेशा वही फ़ोन पर सबसे हाल चाल पूछ लेती थी। उसकी सासू माँ ने तो कभी फ़ोन पे बात ही नहीं की थी और ना ही ज़रूरी समझा, पर आज उसे पूरी उम्मीद थी। उसे ने जल्दी से अपना काम समेटा और इंतज़ार करने लगी फ़ोन का। उसका रोज़ का यही नियम था कि वह रोज़ अपनी सासू माँ के फ़ोन का इंतज़ार करती थी कि रीति के अनुसार 7वें महीने में सासू माँ उसकी गोद भराई करेंगे और फिर पीहर भेज देंगी। पर आज भी मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। उसने अपने पति से पूछा, 7वां महीना लग गया है, रीत के अनुसार मेरी गोद भराई करवा के पीहर भेज देना चाहिए, पर मम्मी जी का अब तक फ़ोन नहीं आया। आपसे कोई बात हुई क्या? पति ने कहा, हाँ हुई थी बात। मम्मी कह रही थी हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं, खुद से ही चली जाओ पीहर। सुचित्रा मायूस हो उठी, कहने लगी, नहीं, प्रथा पे हमारे यहाँ तो है। मेरा मन रखने के लिए ही कर लेते, खर्चा हम कर लेते। इंतजाम कर दूंगा, जो सामान चाहिए ला कर दे दूंगा। बस अब तुम इस बात का बखेड़ा मत बनाओ। सुचित्रा का मन छलनी हो गया। मैं क्या बखेड़ा कर रही हूँ? हमारे से तो सारे रिवाज पूरे करवाती हैं। खुद का वक्त आते ही मना कर दिया। मेरे पीहर वालों को कितना बुरा लगेगा। पति ने कहा, उन्हें बताना ही मत, कह देना जल्दीबाजी में मुहूर्त और गोद भराई हुई इसलिए आपको बुला नहीं सके। क्या कहती सुचित्रा? जिससे उम्मीद थी वह तो मेरे हक में बोलेंगे नहीं, वही तो उसे चुप रहने को कह रहे हैं। यही तो करती आई थी वह। घर में पांव रखते ही नवविवाहिता का स्वागत इस ताने के साथ हुआ कि बारात के स्वागत के लिए तो कोई खड़ा ही नहीं था। हमारे यहाँ तो इतना कुछ देते हैं, तुम्हारे यहाँ तो कुछ खास नहीं मिला। बेचारी सुचित्रा सब चुपचाप सुनती रही। ये तो वो ही जानती है कि प्राइवेट नौकरी और कमाई में 3-3 बच्चों को ना केवल अच्छे से पढ़ाया, बल्कि अपने पैरों पे खड़ा करने में भी उसके माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी को भी अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की। तभी एक और ताना, इतना कम सोना कोई देता है क्या अपनी बेटी को? सुचित्रा का दिल कचोट गया। सोचने लगी, किसी को सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की नहीं दिख रही, बाकी सब दिख रहा है। अपना तिनका तिनका भी इनके नाम कर देने ना, मेरे घर वाले तो भी इसकी भूख शांत नहीं होने वाली। हुए वह चुप ही रही। उसने सोचा, कम से कम उसके माता पिता तो खुश हैं कि बेटी का घर शांति से बस गया। तब से लेके आज तक वह चुप ही रहती है। हर बार ऐसा ही होता है कि कोई तीज त्यौहार हो तो बहू से लेने का रिवाज है, पर सास की तरफ से देने का नहीं। वह भी सोचने लगी कि आखिर क्यों उसने फिर से एक उम्मीद बांधी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। वह चुपचाप पीछे चले गए। माता पिता ने भी कुछ नहीं पूछा। आखिर माँ की पारखी नज़र बिना कुछ कही सब समझ ही गई। 2 साल बाद सुचित्रा बड़ी सज संवर के खड़ी है अपने 2.5 साल की बेटी के साथ। आज उसके देवर की शादी है। देवरानी लेने जा रही है। शादी में खूब मन से सुचित्रा ने हर रस्म पूरी की। बारात में तो सबसे ज़्यादा वही नाची थी। देवरानी भी आ गई, साथ में खूब सारा दहेज और कैश भी ले आई।
तो इस बार भी ताने का सामना सुचित्रा ने ही किया। देखो नई बहू तो कितना कुछ लेकर आई है, बड़ी बहू के यहाँ से तो कुछ खास नहीं मिला। सुचित्रा ने इन लोगों की मानसिकता पे मन ही मन मुस्कुरा दी और सोचने लगी, चलो अच्छा हुआ, कम से कम नई बहू तो ताने से बच गई। सुचित्रा सुचित्रा अपने पति की आवाज़ सुनकर सुचित्रा जैसे वर्तमान में लौट आई। ओह, आप कब आए? क्या वक्त हो गया? सुचित्रा जल्दी करो, तुम्हारी देवरानी की गोद भर आई है। तुम्ही ने इतने प्रयास से मम्मी पापा को इस रस्म के लिए मनाया है और हम ही देर से पहुंचेंगे तो कैसा लगेगा। बस अभी आई, कहती हुई सुचित्रा तैयार होने चली गई। जब सुचित्रा को पता चला कि उसकी देवरानी नहीं होने दूंगी, उसकी उम्मीद को नहीं टूटने दूंगी और आज उसने अपने वादे पे जीत पाई। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।